दोस्तों, क्या आपको पता है उस हिंदी फिल्म के बारे में जिसमें पहली बार कोई इंटरवल या मध्यांतर ही नहीं था। यह फिल्म थी यश चोपड़ा के अपने भाई बलदेव राज चोपड़ा, जिन्हें लोग बी.आर. चोपड़ा के नाम से जानते हैं। उन्हीं की कंपनी बी.आर. फिल्म्स के बैनर में निर्मित फिल्म इत्तेफाक। यह फिल्म बी.आर. फिल्म्स के आखिरी फिल्म थी जिसकी निर्देशना यश चोपड़ा जी ने दिए थे। इत्तेफाक के बाद यश चोपड़ा ने अपने खुद की कंपनी यशराज फिल्म्स की नींव डाली। इत्तेफाक के ही हीरो राजेश खन्ना के साथ यश चोपड़ा ने अपनी कंपनी की पहले फिल्म दाग भी बनाए थे। इस फिल्म में सहायक निर्देशकों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें यश जी के सगे भतीजे रवि चोपड़ा के अलावा R.K. सिब्बल, महेन वकील, वासुदेव धीर, अरविंद जोशी और रमेश तलवार के नाम शामिल हैं। रमेश तलवार ने यश चोपड़ा के बतौर निर्देशक पहली फिल्म धूल का फूल में भी बतौर बाल कलाकार काम किए। रमेश तलवार की फिल्म इत्तेफाक में बतौर सहायक निर्देशक की एंट्री आखिरी मौके पर चोपड़ा कैंप के चर्चित अभिनेता मनमोहन कृष्ण जी के कहने पर हुई थी। रमेश तलवार ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किए थे कि फिल्म इत्तेफाक में ज्यादा कुछ खास काम उनके हिस्से में नहीं आया था, लेकिन इस दौरान यश चोपड़ा को रमेश तलवार के नाम का एक भरोसेमंद साथी मिला। यश चोपड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन गिने चुने निर्देशकों में से है जिन्होंने सिर्फ अपने सहायकों को पूर्णकालीन निर्देशक बनने के लिए प्रेरित ही नहीं की, बल्कि उन्हें हर तरह की सहायता भी दिए और उनके फिल्म को प्रोड्यूस भी किए। इत्तेफाक एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब है संयोग या को-इंसिडेंट, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। 1969 में रिलीज की गई ये फिल्म 1 घंटा 41 मिनट इसका अवधि था और इस फिल्म में कोई इंटरवल नहीं थी। ये उन दिनों की बात है जब यश चोपड़ा बी.आर. फिल्म्स के बैनर में धर्मेंद्र, फिरोज खान, सायरा बानू और मुमताज जैसे बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म आदमी और इंसान बना रहे थे। फिल्म की पूरी यूनिट बी.आर. फिल्म्स के अपने नियमित कर्मचारियों की थी और इसकी शूटिंग बहुत बड़े पैमाने पर चल रही थी। लेकिन उसी समय अचानक फिल्म के हीरोइन सायरा बानू की तबीयत खराब हो गई। अभिनेताओं को तो खैर किसी तरह से डेट एडजस्टमेंट के लिए राजी करवाया गया, तारीख वो बदलने को तैयार रहे, लेकिन फिल्म के जो क्रूज है, जो टेक्नीशियंस है, वो एकदम बेकार बेरोजगार बैठ गए। इस खाली समय के दौरान चोपड़ा ब्रदर्स को एक दूसरा फिल्म बनाने का आइडिया सूझा। फिल्म के लिए कहानी की तलाश चल रही थी। यश चोपड़ा थिएटर देखने के शौकीन थे। एक दिन यश जी एक गुजराती नाटक देखने गए जिसका नाम था धुम्मस, जो यश चोपड़ा को बहुत पसंद आया। वे बी.आर. फिल्म्स के पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट को लेकर अगले दिन फिर से वो नाटक देखने चले गए। सबको कहानी पसंद आई। पता ये भी चला कि ये नाटक एक अंग्रेजी फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर पर आधारित है। यश चोपड़ा इस नाटक पर ही फिल्म बनाने को ठान लिए। यूनिट के स्टोरी डिपार्टमेंट ने 1 हफ्ते के अंदर इस फिल्म के स्क्रिप्ट तैयार कर डाली। जब मशहूर डायलॉग राइटर अख्तर उल ईमान साहब को स्क्रिप्ट मिली तो उन्होंने फटाफट इसके डायलॉग लिख डाले। फिल्म की पटकथा बनकर तैयार होते ही यश चोपड़ा इसे लेकर सबसे पहले राजकुमार के पास गए। राजकुमार के साथ यश चोपड़ा ने सुपरहिट फिल्म कानून बनाई थी। इत्तेफाक के हीरोइन के लिए कानून में काम कर चुकी नंदा ही यश चोपड़ा के जहन में थे।
उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री चाहिए थी जिस पर आखिर तक किसी दर्शक का शक ही ना जाए। लेकिन हीरो को लेके समस्या हो गया जब राजकुमार ने यह किरदार करने से मना कर दिए। इसके बाद चोपड़ा जी ने संजय खान से बात की। उनको कहानी पसंद भी आई, लेकिन संजय खान ने इस फिल्म के लिए जितने पैसे मांगे वो फिल्म के बजट के हिसाब से कुछ ज्यादा था। फिर यश चोपड़ा जी का ध्यान शत्रुघ्न सिन्हा पे गया। शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त एक न्यूकमर थे। उन्होंने इस फिल्म में इंस्पेक्टर दीवान वाले किरदार के लिए ऑडिशन भी दिए थे, लेकिन यश चोपड़ा को ये ऑडिशन देखकर लगा कि ये लड़का कहानी के नायक दिलीप रॉय के रूप में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन इसी बीच ये कहानी राजेश खन्ना के पास पहुंच गई। राजेश खन्ना की तब तक कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी थी और कुछ फिल्म की शूटिंग बड़ी तेजी से चल रही थी। राजेश खन्ना को सब रोमांटिक हीरो वाले रोल दे रहे थे और राजेश खन्ना थोड़ा हटके कुछ करना चाहते थे। ऐसे में जब उन्हें ये मानसिक रूप से डिप्रेस्ड एक कलाकार का किरदार मिला तो उन्होंने इसे तुरंत लपक लिए। यश चोपड़ा की तो जैसी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। राजेश खन्ना ने यह भी वादा कर दिया कि वे इस बारे में पैसे की बात नहीं करेंगे और जो भी फिल्म का बजट होगा उसके हिसाब से ही पैसे लेंगे। राजेश खन्ना से ग्रीन सिग्नल मिलते ही यश चोपड़ा ने सिर्फ 28 दिनों में फिल्म इत्तेफाक की शूटिंग पूरी कर ली। राजेश खन्ना के फिल्म इत्तेफाक 1969 में बंधन और आराधना के बाद रिलीज हुई और राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की पहली हैट्रिक की तीसरी फिल्म बनी। फिल्म इत्तेफाक के बाद रिलीज हुई दो रास्ते भी सुपर हिट रही। उस फिल्म में राजेश खन्ना कुछ दृश्य में दाढ़ी बढ़ाए दिखे थे। इसका वजह यह था क्योंकि फिल्म इत्तेफाक और फिल्म दो रास्ते की शूटिंग एक ही साथ चल रहा था, इसलिए राजेश खन्ना दाढ़ी में नजर आए थे। इसके बाद तो राजेश खन्ना ने एक दर्जन और सुपरहिट फिल्म साल 1971 तक एक के बाद एक दे डाली। फिल्म इत्तेफाक की अधिकतर कहानी पूरी एक रातों में घटती है। शहर के प्रसिद्ध चित्रकार दिलीप रॉय को पुलिस अपनी ही पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को लगता है कि दिलीप एक पागल किस्म के इंसान है और उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं है, तो उसे इलाज के लिए भेज दिया जाता है। वहां से दिलीप भाग निकलता है और एक ऐसे घरों में छुप जाता है जहां एक शादीशुदा औरत अकेली है। दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता है और अचानक इस बीच घर में से एक और व्यक्ति की लाश सामने आती है। घर की मालकिन का घर में घुसी कथित हत्यारे के प्रति भाव बदलता है और कहानी में भी ट्विस्ट आ जाता है। यह सब प्रेम प्यार का दिखावा ढोंग इसलिए था क्योंकि घर की मालकिन ने पुलिस को चुपके से फोन कर दिया था। पुलिस आती है तो लाश भी मिलती है और इस चित्रकार पर दूसरी हत्या का आरोप भी आ जाता है। ये गुत्थी अंत में कैसे सुलझता है, कैसे असली हत्यारा सामने आता है और कैसे आखिर तक ये फिल्म दर्शकों को बांध के रखती है, यही इस फिल्म की खासियत है, देखने वाली बात है। फिल्म इत्तेफाक पूरी तरह से स्क्रिप्ट ओरिएंटेड या पटकथा निर्भर फिल्म थी। फिल्म का अधिकतर सीक्वेंस जिस घर में शूट किया गया था उसे किसी नाटक के मंच के जैसा ही बनाया गया था। फिल्म का कला या आर्ट डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी या कैमरे का काम लाजवाब था और उतना ही अव्वल नंबर था यश चोपड़ा जी का निर्देशन। फिल्म में लाइट एंड शेड के मिक्सिंग, जो कि इस किस्म के सस्पेंस फिल्म में बहुत अहमियत रखती है, उसको
यश चोपड़ा ने बहुत अद्भुत प्रयोग से दिखाए। फिल्म इत्तेफाक में राजेश खन्ना ने अपने अभिनय क्षमता की रेंज से आलोचकों को पहचान करवाए। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म था। राजेश खन्ना ने ये हिम्मत और हौसला 51 साल पहले तब दिखाए जब हिंदी सिनेमा के हीरो ऐसा कुछ करने से भी कतराते थे। वो सपने में भी ऐसा सोचते नहीं थे कि अपने इमेज के बाहर, अपने छवि के बाहर जाके वो कुछ अलग सा करे। ऑल इंडिया कंपटीशन जीतकर हीरो बने पंजाब के जतीन खन्ना का राजेश खन्ना बनकर ऐसा कुछ कर पाना भी इतिहास का हिस्सा ही है। फिल्म की नायिका बनी नंदा का नाम कास्टिंग में राजेश खन्ना से पहले आता है और अभिनय भी उनका यहां अव्वल नंबर का है। यश चोपड़ा शुरू से नंदा को लेकर कॉन्फिडेंट तो थे, लेकिन एक दो बार राखी का नाम भी उनके दिमाग में आया था, लेकिन राजश्री पिक्चर के करार में बंधी होने के चलते तब राखी से बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। यश चोपड़ा अपने फिल्मों के हीरोइंस के लिए अपनी पूरे सिने यात्रा में जो इमेज, जो ट्रेंड सेट किए, उसकी शुरुआती लकीरें नंदा ने इसी फिल्म से खींची। फिल्म इत्तेफाक हिंदी सिनेमा की चौथी ऐसी फिल्म है जिसमें कोई गाना नहीं था। इससे पहले नौजवान, मुन्ना और कानून में गाने नहीं थी। कानून भी चोपड़ा ब्रदर्स के ही बनाई फिल्म है। दोनों फिल्मों में कोई गाना नहीं था, लेकिन दोनों ही फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक बनाए थे मशहूर संगीतकार सलील चौधरी। सलील चौधरी जी ने फिल्म इत्तेफाक में जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर बनाए थे। फिल्म इत्तेफाक के बाद यश चोपड़ा को भी समझ आने लगा कि लोग अब उनके नाम पर और उनके काम पर भरोसा करने लगे हैं और पैसे उनके पास ना भी हो तो भी वो अब अपने नाम और काम से फिल्म बना सकते हैं। फाइनेंसर उन्हें मिल ही जाएगा। इसी के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई की नौकरी छोड़ के अपने अलग कंपनी बनाने का फैसला लिए। यशराज फिल्म की स्थापना कराने में राजेश खन्ना का सबसे बड़ा योगदान रहा। कंपनी के नाम राज उन्हीं का बताया जाता है। यश चोपड़ा का नाम से यश और राजेश खन्ना का नाम से राज, ये दो मिला के हुआ यश राज।